किसान भाई नमस्कार। मैं मोहम्मद समीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई खेती केंद्र। किसान भाई आज की वीडियो में बताऊंगा बरसात में उड़द की खेती करके कैसे लाभ उठाया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अगर आप नए हैं या हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन दिख रही है सब्सक्राइब की, उसे दबा के बगल में घंटी होएगी उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। किसान भाई उड़द जो है मुख्यतः गर्मी की खेती है, लेकिन इसे बरसात में भी किया जाता है। तो सबसे पहले जलवायु की जानकारी ले लीजिए। देखिए उड़द की खेती के लिए मुख्यतः गर्मी चाहिए, लेकिन अगर बरसात में करना चाहते हैं आप तो बरसात में ऐसे खेत का चुनाव कीजिए जहाँ जल जमाव ना होता हो, यानी बारिश का पानी भरता ना हो, जल निकास आसानी से होता हो, ऐसे खेत का चुनाव कीजिए। रही बात मिट्टी की, तो ये बलुई, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टियों में उड़द की खेती की जाती है। तो आप किसी भी खेत में किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि बारिश का पानी जमा ना होने पाए उस खेत में। किसान भाई उड़द दो किस्म की होती है, एक काला उड़द और एक हरा उड़द। तो किसान भाई दोनों प्रकार के उड़द की खेती करते हैं और इससे लाभ उठाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी दोनों में से किसी भी उड़द को बो के अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। किसान भाई उड़द बोया कब जाए? देखिए जब आप बारिश की खेती करना चाहते हैं तो ये मुख्यतः जून जुलाई में बोया जाता है। बारिश ना होती हो तो आप खेत की अच्छे से जुताई करा लीजिए। कोई भी खेत हो उसकी तैयारी करना पड़ता है और कोई भी फसल लेना होता है, लेकिन खेत की तैयारी करना अति आवश्यक होता है। खेत को अच्छे से जुताई करा लीजिए, गहरी जुताई करा लीजिए, मिट्टी भुरभुरी कर लीजिए और उसमें फिर उड़द बो दीजिए। ध्यान रहे कि एक उड़द से दूसरे उड़द के पेड़ की दूरी कम से कम 10 इंच होना चाहिए। मुख्यतः किसान भाई उड़द को छिटुआ बोते हैं, कोई कोई लाइन से भी बोता है, तो आप दोनों प्रकार की बुआई कर सकते हैं। उड़द जो है ज़्यादा खर्चीली फसल नहीं है, इसमें खाद पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस कभी कभार मेडिसिन यानी दवा की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके खेत में ज़रूरत पड़ेगी तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं। किसान भाई जब आप उड़द बो देंगे और जामनेशन अच्छा हो जाएगा, फिर उस खेत की देखभाल आपका करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। खेत में खरपतवार अनावश्यक न होने पाए, उसके लिए आप बराबर निराई गुड़ाई सफाई करते रहिए ताकि उड़द एकदम साफ़ सुथरा रहे और अच्छे से उसका विकास हो। और जब उड़द बो के 1 महीना हो जाए, अब देखिए कि उड़द का विकास उतना अच्छा नहीं है, तो आप 1 महीने पे या 35 दिन पे 1 एकड़ में 20 किलो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। उससे आपके उड़द का विकास अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं आवश्यकता है तो मत कीजिए, क्योंकि उड़द जो है दूर दूर पे रहता है, इसलिए उसकी दूरी कम से कम 10 इंच रहना चाहिए ताकि एक दूसरे में झमड़ने ना पाए। ज़्यादा झमड़ जाता है तो फल फूल उसमें नहीं आते हैं, तो आपकी खेती बेकार हो जाएगी। इसलिए आप बुआई के टाइम पे बहुत सावधानी पूर्वक बोइए और अच्छा ध्यान रख के बोइए कि दूरी लगभग मेंटेन रहे। किसान भाई बात करते हैं सिंचाई की। उड़द की सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वो भी बारिश के सीज़न में तो बारिश लगभग होती रहती है। इन केस अगर बारिश नहीं हुई है और सूखा पड़ गया है या खेत ज़्यादा कठोर हो रहा है, आपको सिंचाई की आवश्यकता लग रही है, तो ध्यान रखिए कि जब उड़द के पेड़ में फूल आने का शुरुआत हो, जैसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अब फूल आ रहे हैं, उस टाइम एक हल्की सिंचाई आप उड़द की कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं लगता है। किसान भाई जब फल फूल आ जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई रोग लग जाते हैं। अगर आपको कोई रोग लगता दिखता है तो आप मार्केट से दवा ला के उसका छिड़काव कर सकते हैं, उससे आप निजात पा जाएंगे। और उड़द अच्छी पैदावार दे देता है जब उसकी अच्छी सेवा हुई रहती है। तो उड़द से ज़्यादातर किसानों को नुकसान नहीं होता है और फ़ायदा भी अच्छा हो जाता है। 1 एकड़ में कम से कम 10 से 15 कुंटल तो निकल ही आता है और उड़द का रेट अच्छा रहता है,
अच्छा भाव मिल जाता है। उड़द जो है एक दलहन है, ये कहीं भी छोटी बड़ी मार्केटों में आसानी से बिक जाती है। इसे बेचने के लिए आपको ज़रा सा भी दिक्कत परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, आप कहीं भी इसे आसानी से बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आप उड़द की खेती करके। किसान भाई, एक छोटी सी वीडियो बरसात में उड़द की खेती के ऊपर बनाएं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, और कुछ पूछना है, खेती संबंधित जानकारी लेना है तो कमेंट कीजिए। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दिख रही है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में, किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी और मेरा प्रयास है कि अच्छी से अच्छी जानकारी, अच्छे से अच्छी खेती के बारे में आपको जानकारी दूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल का सपोर्ट कीजिए। ये आपके सहयोग के लिए ही बनाया हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई खेती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।